इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे भविष्य में इस जंग के घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हिजबुल्लाह इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है। आए दिन उसके हमलों से इजरायल दहल रहा है और ऐसे में अब नेतन्याहू की सेना ने ऐसा वार किया कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। IDF ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को एक हमले में मार गिराया है। हसन नसरल्लाह बेरूत में हुए हमलों में मारा गया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशीव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की घोषणा की। IDF ने लिखा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए जिंदा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बेरूत के दाहिया इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड बंकर में बना रखा था। इजरायल के टारगेटेड अटैक में उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उसके टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ के अलावा उसकी बेटी और कई और लोग मारे गए हैं। इजरायल से बदला लेने की आग में हिजबुल्लाह ने इस कदर हमला किया कि आखिर IDF को ठोस प्लान करके उसके मुखिया को ही ढेर करना पड़ गया। नसरल्लाह के ढेर होने से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है और नेतृत्व की कमी से अब आगे का फैसला लेना हिजबुल्लाह के लिए इतना आसान नहीं होगा। हसन नसरल्लाह के लीडरशिप में ही हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ सारे हमले को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस सब के बीच अब ये जानना बेहद जरूरी है कि हिजबुल्लाह का चीफ लीडर सैयद हसन नसरल्लाह कौन था। नसरल्लाह हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर संगठन का मुखिया कैसे बना और आखिर क्यों उसने इजरायल से दुश्मनी मोल ले ली। दरअसल शेख हसन नसरल्लाह लेबनान के चर्चित शिया धर्मगुरु और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का सर्वेसर्वा था, जिनका जन्म लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी बुर्ज हामुद में 31 अगस्त 1960 को हुआ था। नसरल्लाह की परवरिश गरीबी में हुई क्योंकि उसके पिता परिवार चलाने के लिए महज एक छोटी सी दुकान लगाते थे। हसन नसरल्लाह 8 भाई बहन थे। नसरल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी थी। नसरल्लाह ने साल 1975 में लेबनान में अमाल मूवमेंट को ज्वाइन किया और साल 1982 में जब इजरायल ने लेबनान पर हमला बोला तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया, जिसे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सपोर्ट किया और बाद में यही संगठन हिजबुल्लाह बन गया। हसन नसरल्लाह ने संगठन के लिए रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक का काम देखा और साल 1982 में जब अब्बास अल मूसवी की मौत हुई तो उसने इस ग्रुप की कमान संभाली। 32 साल की उम्र में हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान अपने हाथों में ली थी। तब उसने सबसे पहले अपने नेता मुसावी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले करवाए और इजरायल पर रॉकेट अटैक भी करवाया, जिसमें एक इजरायली लड़की और एक सिक्योरिटी अफसर की जान चली गई थी। हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच साल 2000 में लड़ाई भी हुई थी। हिजबुल्लाह इजरायल को दक्षिणी लेबनान के पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। हालांकि इस जंग में नसरल्लाह के बड़े बेटे हादी की मौत हो गई थी। साल 2000 में इजरायल को पीछे ढकेलने के बाद शेख हसन नसरल्लाह ने ऐलान किया था कि अरब के किसी संगठन ने पहली बार इजरायल को युद्ध में हराया है और अब वो रुकने वाले नहीं है। साल 2000 की लड़ाई के बाद करीब 6 साल 2006 तक शांति रही। इसके बाद फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर इजरायल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल एयरफोर्स ने बेरूत में एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 1200 लेबनानी मारे गए थे। करीब 34 दिन चली इस लड़ाई में इजरायल ने नसरल्लाह को खत्म करने के लिए उसके घर और ऑफिस पर भी टारगेटेड अटैक किए थे, लेकिन तब वह बच निकला था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से हसन नसरल्लाह को तलाश भी रही थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजरायल पर किए गए भीषण हमले के बाद इजरायली सेना के पलटवार से नसरल्लाह काफी नाराज था। गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमले के खिलाफ वह 1 साल से इजरायल से युद्ध लड़ रहा था और कुछ महीनों से इजरायल से वह सीधे जंग में कूद गया था। लेकिन इजरायल ने हसन नसरल्लाह को ढेर करके इस जंग में अपनी बढ़त में इजाफा किया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि अपनी लीडर की मौत से तिलमिलाए हुए हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा।